कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यूपी में भी वोटिंग शुरू। 1500 डेलीगेट्स पार्टी दफ्तर पहुंचे। राहुल ने बेल्लारी में वोट डाला। 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है। सोनिया और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में तो राहुल गांधी ने बेल्लारी में मतदान किया। पंद्रह 1500 डेलीगेट्स पार्टी दफ्तर पहुंचे। राहुल ने बेल्लारी में वोट डाला है। आपको बता दें कि 24 साल के बाद कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं कांग्रेस के इस चुनावी माहौल के बीच? तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 15 सदस्य हैं और वो बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अगर बात करें, अभी ताजा अपडेट ये है कि अभी तक 40% जो है मतदान हो चुके हैं। और मैंने बताया कि जैसे कि 1500 सदस्य हैं, उनमें से ज्यादा अभी उन संख्या के हिसाब से 40% वोट हो चुके हैं। और लगातार जितने भी सदस्य हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई में जिस तरह कहा जा सकता है, जैसे कि कांग्रेस के सदस्य हैं, उनका कहना है कि यही असली लोकतंत्र है। जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जा रहा है, गांधी परिवार इससे दूर है और यही लोकतंत्र है, जैसा कि कांग्रेस के सदस्यों का कहना है। और कांग्रेस के सदस्य इस चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी, उन्होंने अपना वोट दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी अपना वोट दे दिया है। और इसके अलावा आराधना मिश्रा जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता है, उन्होंने भी अपने वोट दे दिया है। और लगातार जो प्रक्रिया वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और बाहर काफी एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। अनूप, दोनों के बीच में एक खास बात ये देखने को मिली है, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर हम शशि थरूर की बात करें, दोनों ही पार्टी को साधना चाहते हैं और कहा कि हर प्रकार के मतभेद जो है वो पार्टी के अंदर से खत्म किए जाएंगे, नई रीति नीति लागू की जाएगी। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव जीते हैं, जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद फिर भी दरार जैसी बातें सामने आएंगी, उसके बाद भी थरूर अगर हम बात करें खुलकर सामने आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने कई जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो अपने वोट डालने जा रहे हैं उनसे बात की, तो बातचीत में उन्होंने इसका खुलासा किया, चाहे वो शशि थरूर हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो जनता के बीच में जिनकी पहुंच है, जो कार्यकर्ताओं को सुनता है, उन्हीं को तरजीह दी जाएगी। क्योंकि अभी कल शशि थरूर लखनऊ में थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था, जिसके बाद उन बयान के बाद जो है उन पर कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी उन पर निशाना साधा था शशि थरूर पर कि वो अपना बयान वापस लें। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो यूपीसीसी के सदस्य हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, वो गुप्त मतदान कर रहे हैं। कौन कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये फिलहाल 19 तारीख को क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से वोटिंग चल रहा है और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो कांटे का मुकाबला जारी है, उसमें अधिकतर जो लोग हैं जिनसे अभी जितने लोगों से मैंने बातचीत की है, वो अधिकतर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक जमीनी स्तर के नेता है, ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद लेकिन अनूप कहा ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कोई भी बड़ा नेता जो है वो शशि थरूर के साथ नहीं है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में है। कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नजर नहीं आया। बिल्कुल, अभी मैंने यही बताया कि अभी शशि थरूर कल लखनऊ में थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था, जिसके बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रमोद तिवारी, उन्होंने सीधे तौर पर शशि थरूर पर निशाना साधा और कहा कि आप जो बयान उन्होंने दिया है वो तुरंत वापस ले, उन शब्दों को तुरंत वापस ले। जाहिर सी बात है, जिस तरह जो उन्होंने शशि थरूर ने बयान दिया था, उसके बाद जो कांग्रेस के सदस्य थे प्रमोद तिवारी, इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, शशि थरूर के उस बयान पर काफी नाराजगी जता रहे थे। और यही वजह है कि एक अलग से एक पक्ष है वो सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जा रहा है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पक्ष यूपी से फिलहाल बहुत ही भारी पड़ रहा है।
अनूप, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक चुनाव बता रही है कि कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, किसी एक पक्ष के बीच में नहीं है, दोनों ही नेता अपनी अपनी महत्वपूर्ण मान्यता रखते हैं और अगर दोनों में से कोई भी अध्यक्ष बनता है तो ये पार्टी के लिए बेहद ही फायदे वाली बात होगी। लेकिन दबी जुबान के अंदर कांग्रेस के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद की सख्त जरूरत फिलहाल कांग्रेस में है। बिल्कुल बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस, भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी उत्साहित है, एक उत्साह जैसा माहौल है कांग्रेस कार्यालय के बाहर। जितने भी प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यालय में जहां जहां ये जो 40 पोलिंग स्टेशन है, जो 68 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर एक उत्साह का है और लगातार जो सदस्य हैं उनकी लगातार जो है उनकी आमद हो रही है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो दोनों नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है और यही चर्चा का विषय भी है। हाँ बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अब हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी भी ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अकील जी, जिस तरीके से अभी तक तस्वीरें यही सामने आई कि 40% जो है मतदान वहां पर हो चुका है, लेकिन अभी भी दबी जुबान पर सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम ले रहे हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले जो हम रिजल्ट में है, परिणाम में जिसके बारे में सोच रहे हैं वही सभी के सामने होगा। निश्चित तौर पे वही होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सबसे बड़ा इतिहास तोड़ा कि 24 साल बाद सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो उसके जो दूसरे दल है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मतभेद फैलाया था, जो कंफ्यूजन था, उसे दूर करने की कोशिश कर रही है कि वो कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस में जो चाहे चुनाव लड़ सकता है, अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मतदान के लिए वहां पहुंची हैं, राहुल गांधी अपना मतदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रत्याशी उतारे गए हैं और दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लोग दोनों अनुभवी हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में फर्क है, अनुभवी हैं। हालांकि देखा जाए तो दोनों अपने अपने अनुभव में कहीं ना कहीं महारत हासिल करके रखे हैं। मल्लिकार्जुन को इसलिए माना जा रहा है कि वो इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी हैं और क्योंकि 2024 का चुनाव है। अब ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं, तो सबको पता है कि दिल्ली की धड़कन जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को कैसे जीतना है और कैसे संगठन को मजबूत करना है, पहले उसे मजबूत किया जाएगा संगठन को, तभी कहीं ना कहीं फतेह हासिल होगी। तो जो मतभेद है बीच में वो खत्म होगा इस चुनाव से कि अलग अलग एक चीज लॉबी इनको क्लियर हो जाएगी कि कौन किसके लॉबी का है, किससे कितना फायदा लेना है, किसको किस पोस्ट पे बैठाना है, कहाँ किसको नई जिम्मेदारी देनी है। तो तमाम चीजों का बंधन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हुआ है। अब इस मतक को भी तोड़ा जा रहा है कि 24 साल के बाद कांग्रेस अपने अध्यक्ष के चुनाव करा रही है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि 2024 अब 24 को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है। आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने कहां रात दिन मेहनत करके उत्तर प्रदेश को, अपने संगठन को खड़ा किया, मजबूत किया। हालांकि वोट फीसदी में जो चुनाव हुए, हालांकि उनकी सीटें कम हुई विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं वोट फीसदी जो बढ़ी थी। हालांकि देखिए राहुल गांधी जिस तरह अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं, कभारी भीड़ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे 2024 आसान हो सके। लोग जो नाराज हैं, जो अनुभवी लोग थे, जो पार्टी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने जमीन बनाई थी, खड़ी की थी, इमारत खड़ी की थी, उन्हें कैसे पुनः जोड़ा जाए, वापस लाया जाए, उनकी दुख दर्द को सुना जाए। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर अब ये चुनाव किया गया है। हालांकि सभी को पता है कि इस दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस में सबसे अहम बात होती है किरदार की, कि किन्होंने कैसे किरदार निभाया है, पार्टी के साथ ईमानदार कौन रहा है, कौन पार्टी को आगे ले जाएगा। निश्चित तौर पे कोई विपक्ष के साथ मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तो तमाम चीजों को लेकर ये वोटिंग हो रही है। जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि सभी को परिणाम पता है और क्योंकि पार्टी के अंदर फायदा किससे ज्यादा मिलेगा ये भी पार्टी को सोचने वाली बात होगी, लेकिन मतभेद की भी बात सामने निकल कर आई थी। दोनों ही नेता अपने अपने जो वचन पत्र हैं या घोषणा पत्र हम कहें, ये कह चुके हैं कि पार्टी को साधना, पार्टी को एकजुट करना, ये दोनों ही शामिल किए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, लखनऊ में शशि थरूर का बयान सामने आया, राजस्थान में एक भी बार उन्हें यहाँ पर एक भी पोलिंग बूथ एजेंट नहीं दिया गया, खुलकर उन्होंने अपने प्रति हो रही जो पार्शलिटी है उसका जिक्र भी किया है। ऐसे में नहीं लगता कि अगर पार्टी की एकजुटता की बात हो रही है तो आने वाले जो परिणाम सभी को पता है क्या आने वाला है, उसमें भी कुछ खलबली होगी, या हम ये कह सकते हैं शशि थरूर सभी के सामने जो है मुखर रूप से अपनी बात रखेंगे या कड़वाहट जैसी बातें आएंगी?
देखिए, चुनाव होने के बाद या चुनाव से पहले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो जाती है। अब ऐसे में अगर कहीं पोलिंग एजेंट नहीं दिया गया है या पोलिंग एजेंट नहीं जा रहा है या बैठा, तो इससे तस्वीर साफ होती है कि किसकी लहर है या किसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये बात कहना जायज नहीं है बिल्कुल कि हमें पोलिंग एजेंट नहीं दिया गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि अपना पोलिंग एजेंट या अपना डेलीगेशन या अपना जिम्मेदार कहाँ पे बैठाना है, कहाँ पे एजेंट बैठाना है, वोटिंग को लेकर कौन वहां पर कन्विंस करेगा, ये प्रत्याशियों की जिम्मेदारी होती है, ये किसी पार्टी की नहीं होती है। हालांकि पार्टी बस ये चाह रही है कहीं ना कहीं जो ऐसा जिम्मेदार शख्सियत हो जो कहीं ना कहीं पार्टी को आगे ले जाए, लोगों को जोड़ सके, 2024 फतेह करा सके। तो तमाम चीजों को पहलुओं को देखकर ये 24 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे भी एक मैसेज है, इसके पीछे भी एक प्लान है। उस प्लान के आधार पर कांग्रेस चल रही है कहीं ना कहीं जो मैसेज पास थे उसे कहीं ना कहीं दूर हुआ जाए, नई जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब अलग अलग चेहरा, ऐसा नहीं कि चुनाव हो रहा तो शशि की जो छवि है वो भी सभी को पता है, मल्लिकार्जुन की जो छवि है वो भी सबको पता है। तो उन दोनों में उनको डिसाइड करना, उसके बाद लेकिन जो लहर अभी जो वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन के जिस तरह सपोर्ट में जा रहा है, जहां पर शशि कमजोर पड़ रहे हैं कई स्टेटों में, लेकिन निश्चित तौर पे अनुभवी लोगों को लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बेहतर लोग हो जिससे पार्टी भी आगे जाओ, 2024 आसान हो। हाँ बिल्कुल अखिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।